ऑनलाइन स्टडी में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हमने श्रृंखला शुरू कर रखी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अर्थात एमसीक्यू की श्रृंखला शुरू कर रखी है कि किस प्रकार के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे, एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इस क्रम में हमने पद्य भाग पूरा पढ़ लिया था, गद्य भाग का पहला पाठ नेताजी सुभाष शिवम प्रकाश पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत की विधा क्या है? रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है? रेखा चित्र है। यहां से दो प्रश्न हो गए और अब यहां से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें, यह है रेखा चित्र का नाम। और इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? इसके राहुल का मतलब राहुल सांकृत्यायन नहीं है। महादेवी का मतलब महादेवी वर्मा भी नहीं है। हरिशंकर परसाई भी नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी, क्योंकि माटी की मूर्ति, अम्बपाली है ना, ये सभी नाटक हैं वो रेखा चित्र और नाटक किसके हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। और राम वृक्ष बेनीपुरी ने और क्या किया था? पत्रिकाओं का संपादन किया था। जनता, योगी, युगवाणी, ये सभी पत्रिकाओं का संपादन किया था, जो नीचे आ जाएंगे शायद। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत किस साहित्यिक विधा में आती है? पहले ही हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो संस्मरण नहीं है। ये संस्मरण कौन सा है अपने सिलेबस में? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पाठ है संस्मरण। रेखा चित्र, हाँ रेखा चित्र है ये बाल गोविंद भगत अपने सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद में रिपोर्टाज। रिपोर्टाज अपने सिलेबस में है ही नहीं कोई। यात्रा वृत्तांत भी अपने सिलेबस में नहीं है। जैसे यात्रा वृत्तांत की बात करूं तो राहुल सांकृत्यायन का पिछले साल जो पाठ था लाहसा की ओर, वो क्या था? वो था यात्रा वृत्तांत। तो बाल गोविंद भगत है वो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का आधार बताइए कि सन्यासी जीवन का आधार है, यानी सन्यास का आधार क्या है? समरी देखना, पाठ की समरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सन्यास वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। मानवीय सरोकार सन्यास के आधार होते हैं, अर्थात दया, करुणा, विनम्रता, सादगी, प्रेम, ये सभी मानवीय जो सरोकार हैं वो होते हैं। तो देखते हैं हम, बाह्य वेशभूषा बिल्कुल नहीं, ये साफ साफ लिखा कि बाह्य वेशभूषा या अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। जीवन के मानवीय सरोकार बिल्कुल, इनसे कोई सन्यासी होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जप, माला, छापा, तिलक, इनसे भी कोई सन्यासी नहीं होता है। तो जीवन के मानवीय सरोकार से कोई सन्यासी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बाल गोविंद भगत कौन सा चंदन लगाते थे? बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? गले में तुलसी की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते हैं और रामानंदी चंदन का तिलक लगाते हैं, कबीरपंथी टोपी पहनते हैं और लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, लेकिन चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता है। ये तमाम बातें पढ़ेंगे, वहाँ रामानंदी चंदन का नाम आएगा। तो बिना देखे ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सिंदूरी चंदन गलत, पीला चंदन गलत, शिवहरी चंदन गलत, रामानंदी चंदन। रामानंदी चंदन का तिलक क्यों लगाते हैं? प्रश्न ये है क्योंकि वो कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे। किस पर? कबीर पर। और कबीर के गुरु कौन? कबीर के गुरु कौन? रामानंद। इसलिए वो रामानंदी चंदन का तिलक लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में भगत किस पंथ के अनुयायी थे? अभी अपन ने चर्चा की है कि किस पंथ के अनुयायी हैं? कबीर पंथ के अनुयायी है। और कबीर पंथी टोपी पहनते थे। तुलसी पंथ गलत, दादू पंथ गलत, कबीर पंथ सही और सगुण जी गलत। दादू दयाल भी रामानंद जी के गुरु थे। कौन? शिष्य थे। दादू जी भी रामानंद जी के शिष्य थे, कबीर जी भी थे, दोनों ही थे। और बड़ी बात, ये भी निर्गुण है। कबीर भी क्या है? निर्गुण। और दादू भी क्या है? निर्गुण। निर्गुण का मतलब है जो ईश्वर का रंग रूप आकार नहीं मानते वो निर्गुण भक्त कहलाते हैं, और जो ईश्वर की मूर्ति पूजा करते हैं, रंग रूप आकार गुण मानते हैं, वो सगुण होते हैं। तो ये दोनों ही निर्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि भगत की प्रभातियां किस महीने से किस महीने तक चलती थी। हाँ, बहुत काम का प्रश्न है। अगर इस पाठ को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जैसे अब जेठ से साढ़, जेठ कब आता है? गर्मियों में आता है। और जब बरसात में बाजरा बोते हैं वो कौन सा महीना होता है? आषाढ़। माघ से फाल्गुन, फाल्गुन तक तो चलती है। चलती कहां तक है? फाल्गुन तक। स्टार्ट लाइन कौन सी है? पैराग्राफ नया चेंज होता है, बुक में देखना। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभाती इस दौरान वे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठते हैं और एक ऊंचे भिंडे पर जाकर खंजड़ी बजाते हैं, और ये प्रभाती गीत कार्तिक से लेकर फागुन तक लगातार चला करते थे। तो कार्तिक से फागुन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्तिक से फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब आया? लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा है? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके एकमात्र बेटे की मृत्यु हुई थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी सूचना लेने की किसको फुर्सत है? कुतूहलवश मैं भी चला गया। जाता हूं तो देखता हूं कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के सिराने एक चिराग जला रखा है, कुछ तुलसी दल के पत्ते बिखर के हैं और वे गीत गाए जा रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य है लास्ट पैराग्राफ में। तो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर 3, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, पुत्री की शादी हुई, पुत्री की बात है ही नहीं पूरे रेखा चित्र में। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, बात है ही नहीं। और जब पतोह अपने मायके चली गई, 9। तो जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र बाल गोविंद भगत में भगत के परिवार में कितने लोग थे? पत्नी, भगत की पत्नी मर चुकी थी, नहीं, गलत हो गया ये। पुत्र था, पुत्र वधू थी, ये दो तो सही है, ये गलत है, इस कारण ऑप्शन भी पूरा गलत हो गया। नेक्स्ट है पुत्र व पुत्र वधू, बिल्कुल। उनका बीमार सा बोधा सा पुत्र और पुत्र वधू। पत्नी व स्वयं, पत्नी थी नहीं, फिर से ऑप्शन गलत हो गया। अकेला विदुर पुत्र, नहीं, पुत्र वधू तो थी, तो पुत्र व पुत्र वधू इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसके लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यहाँ लोही शब्द का अर्थ क्या है? पाठ को जब आपने पढ़ा होगा तो मैंने साफ साफ समझाया है। लोही शब्द किससे बना है? लहू से बना है। और लहू का अर्थ क्या होता है? रक्त या खून। सूर्योदय से पहले का समय अगर आप आसमान की ओर देखेंगे तो सूर्योदय से पहले लोही लगती है, अर्थात प्रातः काल या सूर्योदय से पूर्व का समय। सूर्योदय से पूर्व का समय आसमान का रंग कैसा होता है? खून जैसा होता है। उदेति सविता ताम्र, ताम्र वास्तमेति च संपतो च विपतो महता में कृपता, अर्थात तांबे जैसा रंग आपको तकरीबन नजर आएगा जब उगता तब, और उगने से पहले लहू जैसा रंग नजर आएगा। तो लोही का मतलब है, अब यहां पूछा, यहां लोही शब्द का अर्थ है। अब देखते हैं ऑप्शन, उधर देखते हैं। लोही शब्द का अर्थ है, हाँ, एक प्रकार का कंबल, ध्रुव तारा, एक प्रकार का ऊनी चादर, प्रातःकालीन लालिमा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रातःकालीन लालिमा, अर्थात प्रातः काल के समय में जो लालिमा थी वो लोही का काम करती है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? बाल गोविंद भगत के आधार पर बताइए। मैं कभी कभी सोचता कि ये पागल तो नहीं हो गए, लेखक को ऐसा क्यों लगा? अर्थात एक तरफ बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हुई है, दूसरी तरफ वे गा रहे हैं और विरहिणी अपनी विरह से जा मिली, ये तो जश्न मनाने का समय है, इसमें रोने की कौन सी बात है? ऐसे पद वो गा रहे हैं, अपने पुत्र वधू को समझा रहे हैं, इस कारण ऐसा लगा। तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा, वो सही हो जाएगा। पुत्र की मृत्यु पर उत्सव मनाने की बात पर, बिल्कुल सही है।
यही ऑप्शन है। पुत्र वधु को उसके माँ के घर भेजने की बात पर गलत, मित्र मंडली से विवाद पर नहीं, और कोई नहीं। तो यहाँ पुत्र की मृत्यु पर वो उत्सव मना रहे हैं। लाइन क्या है, ये तो उत्सव मनाने का समय है, जश्न मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रिय से जा मिली, ये लाइनें हैं। नेक्स्ट, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। बाल गोविंद भगत में यह कथन किसका, बाल गोविंद भगत का ही और किसका है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, भगत जी का है। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। यहां रेखांकित शब्द का अर्थ है संबल। साधु को संबल लेने का क्या है, वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं, सब प्रश्नों के उत्तर बताए हुए हैं। संबल का मतलब क्या है, सहारा, और सहारे का मतलब 5-4 रोटी साथ में ले जाना यात्रा करते वक्त, दूध दही साथ ले जाना, ये क्या कहलाता है, संबल कहलाता है। तो बाल गोविंद भगत जब तीर्थ यात्रा पर जाते, जो कि 30 कोस की दूरी पर गंगा थी, और जाते तो खाली हाथ, आते तो भी खाली हाथ, और राह में सिर्फ पानी पीते, ईश्वर के भजन करते और वापस आकर ही खाते थे। तो संबल का मतलब क्या हो गया, सहारा। नेक्स्ट है, हाँ, उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक दाना बिखरा हुआ। बाल गोविंद भगत में यह दृश्य है। ये दृश्य कब का है, लास्ट में है। तागा टूट गया मतलब बाल गोविंद भगत की मृत्यु के दिन का है। तो भगत के पुत्र की मृत्यु का नहीं, भगत के पतों के जाने का नहीं, भगत के पुत्र के विवाह से पूर्व संध्या का नहीं, भगत की मृत्यु से पूर्व संध्या का, बिल्कुल मृत्यु से पूर्व संध्या जो आई थी उस दिन का ये दृश्य है। नेक्स्ट, हाँ, बाबा चले खेत को हल्ले सखिया बढ़ती पानी, इस प्रभात फेरी के रचयिता कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद भगत किसे साह मानते थे, कबीर को मानते हैं और किसको साह मानते हैं। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं अब, हाँ इधर आना है, यस। बाल गोविंद भगत का प्रतिवर्ष गंगा स्नान जाने का प्रमुख उद्देश्य था, देखो लाइन क्या है वो बता देता हूं। स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी, लोक दर्शन व लोक समागम पर उनकी आस्था थी कि वहां साधु संत मिलेंगे, ज्ञान की बातें सुनने मिलेंगी। तो ऐसा ऑप्शन है कि वो सही है। प्रयाग स्नान में भाग लेना, नो। संत समागम व लोक दर्शन, बिल्कुल। ये लाइन है पाठ में, स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम व लोक दर्शन पर थी। किस महीने की अधरतिया में बाल गोविंद भगत के गीत बिजली की तरह चौंकाने वाले होंगे। अब देखो लाइन कौन सी है, बादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी अभी मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, और कोयल, दादुर, मेंढक की आवाज बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज को कमजोर नहीं कर सकती। वे गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, और क्या गाते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, ऐसे पद गाए जा रहे हैं। और वो गाए जा रहे हैं क्या, कि मैं प्रिय से मिलने को आतुर हूं, अर्थात आत्मा और परमात्मा के गीत गाए जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा महीना था, बादो, बादो की वह अंधेरी अधरतिया, यहां से पैराग्राफ शुरू होता है, तो बादो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के जीवन को रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस रूप में चित्रित किया है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। सच्चे गृहस्थ के रूप में नहीं, सच्चे साधु के रूप में, सिर्फ साधु भी नहीं, सिर्फ गृहस्थ भी नहीं, दोनों आएंगे तब उत्तर सही होगा। सच्चे गृहस्थ और साधक के रूप में, दोनों आ गए। अब एक वो गृहस्थ भी थे और एक वो साधु भी थे, ये दोनों आ गए, तो दोनों आएंगे तो ही प्रश्न सही होगा। गृहस्थ और साधु दोनों थे। गृहस्थ क्यों थे, खेती बाड़ी करते थे, परिवार संभालते थे, इस कारण। साधु क्यों थे, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कभी झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, खरा व्यवहार रखते, निसंकोच बात करते, बिना पूछे किसी चीज के हाथ नहीं लगाते। ये सब बातें उन्हें किस ओर ले जाती हैं, साधु की ओर। और गृहस्थ की ओर कौन ले जाती हैं, वो खेती बाड़ी करते थे और साथ ही परिवार चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से रेखा रामचंद्रपुरी का है, पतितों के देश में है, चिता के फूल नहीं है, बाल गोविंद भगत है, और जंजीरें और दीवारें नहीं है। तो ये दोनों हैं, इसलिए यहां पर अपने सिलेबस में कौन सा है, अपने सिलेबस में है, उसको आपको टिक कर देना है, बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत रेखा
चित्र बेनुवृद्धि किस विधा की है? एक बार फिर से वो प्रश्न आ गया घूमकर, क्या ये रेखा चित्र है? नेक्स्ट देखते हैं, बाल गोविंद भगत के आराध्य और इष्ट कौन थे? कबीर जी हैं। कबीर, अब देखो यहां क्या दिया, ये प्रश्न गलत है। साहब दिया है, कबीर को तो अपना साहब माना करते हैं, तो अपने आप हो गए। रामानंद के वो नहीं है, पाठ में ऐसा जिक्र नहीं है, तो इसका प्रश्न उपयुक्त सभी नहीं होगा जैसा कि यहां दे रखा है, ये गलत है। यहां उत्तर क्या होगा? कबीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद रामानंदी चंदन क्यों लगाते थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। रामानंदी का ही चंदन क्यों लगाते थे? जो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि कबीर के रामानंदी होने के कारण, कबीर के सेवक होने के कारण, भक्त होने के कारण, सन्यासी होने के कारण, यानी यहां पर ज्यादा ऑप्शन है तो ये सही है 1 नंबर, लेकिन ये इस ऑप्शन के अभाव में ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, या ये हो सकता है कि अपने आराध्य, अगर ये ऑप्शन आए, अपने आराध्य कबीर के गुरु रामानंद होने के कारण, अगर ये ऑप्शन आए तो ये सबसे ज्यादा सही है। अपने आराध्य, आराध्य का मतलब जिसकी पूजा पाठ भक्ति भावना करते हैं वो आराध्य होता है। तो बाल गोविंद भगत किसकी करते हैं? कबीर जी की। और कबीर जी के गुरु कौन है? रामानंद जी। तो रामानंद जी कबीर के गुरु होने के कारण भी रामानंदी चंदन का तिलक लगाते हैं। ये ऑप्शन सबसे करेक्ट सही है, और यहां ये ऑप्शन रामानंदी होने के कारण लगाते हैं। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के निम्न में से कौन सी विशेषता है? अभी मैं बता के गया हूं 2 मिनट पहले। कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सही है। खरा व्यवहार करते हैं, सही है। उनकी सब चीज सादगी थी, बिल्कुल सही है। और उपयुक्त सभी, ये सही हो गया, ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उधर यस नीचे लेकर आए ऊपर। हाँ, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को सबसे पहले कहां ले जाते थे? कबीर मठ में। कहां ले जाते थे? कबीर मठ में। तो रामद्वारा गलत, दादू मठ गलत, कबीर मठ बिल्कुल सही, और मंदिर गलत हो जाएगा। तो इसका कबीर मठ हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? कबीर जी गाते थे, तो कबीर के पद सही ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वे ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। उक्त कथन से बाल गोविंद भगत की किस प्रवृत्ति का पता चलता है? वे संत थे, बिल्कुल थे। वे ग्रस्त संत थे, ये भी थे। वे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे, ये भी थे। और वे परमात्मा के अस्तित्व के अतिरिक्त किसी अन्य को सर्व प्रमुख नहीं मानते थे। अब सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा सही है? ये है, समझ गए। वे संत भी हैं, हम नकार नहीं सकते। वे ग्रस्त संत भी है, नकार नहीं सकते। वे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी भी है, नकार नहीं सकते। मगर वे परमात्मा के अस्तित्व के अतिरिक्त किसी अन्य चीज को स्वीकार नहीं करते और नहीं प्रमुख मानते हैं। इन तीनों में से ज्यादा सही ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? चौथे नंबर का है। इस कारण ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना है कि ज्यादा करेक्ट कौन सा है, ज्यादा करेक्ट का चयन आपको करना है, तो ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद भगत का घर कबीर मठ से कितनी दूरी पर था? पाठ की लाइन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बाल गोविंद भगत कबीर का जो मठ है वो तकरीबन 4 कोस की दूरी पर था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। कितने कोस पर था? 4 कोस पर था। तो इसके अनुसार 4 कोस ये सही हो जाएगा, मगर यहां ऑप्शन में उत्तर दे रखा है 1 कोस। इसलिए ये आपको देखना है, बुक को पढ़कर देखना है कि बाल गोविंद भगत की और कबीर मठ के बीच की दूरी कितनी है। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है वो 4 कोस याद आ रहा है। यहां उत्तर क्या दे रखा है? 1 कोस दे रखा है। तो इसको आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद मुझे भी बताना है कि सही उत्तर क्या है। मैं वेट कर रहा हूं कितने बच्चे इसको देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो जरूर बताएंगे कि इसका सही उत्तर 1 कोस है या 4 कोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदी में पिएवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना, भगत की स्मृति में किस प्रवृत्ति का दर्शन होता है? गोदी में पिएवा चिहुक उठे सखियां,
क्या ये लाइन हमारी समझ में आई? नहीं आई। नहीं आई तो ये लाइन हमारे लिए क्या बनी हुई है? रहस्य बनी हुई है। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रहस्यवाद। जो हमें समझ में नहीं आया वो हमारे लिए क्या बना हुआ है? रहस्य। तो क्या हो गया? रहस्यवाद। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने बताया वो सही है, ये शॉर्टकट बताइए आपको। आपको जो समझ में नहीं आया वो क्या हो गया? रहस्यवाद। अब इसको समझते हैं। गोदी में पिएवा, पिएवा का मतलब क्या बताया था मैंने? परमात्मा। यानी परमात्मा तो गोद में ही है। चमक उठे सखियां, सखियां कौन है? आत्मा। चीख उठे ना। अब देखो, आत्मा को जब पता चले कि परमात्मा हमारे भीतर ही है, तब वो क्या होती है? खुश होती है। अब ये रहस्य की बात है, ये रहस्य में ही बातें हैं। तेरी गठरी में, यहां 20% यही रहेगा और लाइन चेंज हो जाएगी। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, ये लाइन आएगी। भगत किस पंक्ति में किस प्रवृत्ति का दर्शन होता है? उत्तर सेम, रहस्यवाद। क्या उत्तर हो जाएगा? रहस्यवाद। वहां गठरी का प्रतीक अर्थ क्या है? गठरी का प्रतीक अर्थ है मनुष्य की उम्र। मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर कौन? मनुष्य। और लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, और अर्थात यहां चोर किसकी? उम्र कम हो रही है। चोरी किसकी हो रही है? उम्र की चोरी हो रही है। इसलिए ये कबीर का रहस्यवाद है। और कबीर कैसे कवि हैं? रहस्यवादी कवि के रूप में कबीर जाने जाते हैं। तो कबीर का ये पद है तो रहस्यवाद के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत कार्तिक माह के आरंभ से क्या करते थे? प्रभातियां शुरू कर देते थे। तो क्या हो जाएगा? फागुन के गीत नहीं। घर घर से चंदा मांगते हैं नहीं। कबीर मठ की पुताई करते हैं नहीं। प्रभात फेरी, यहां प्रभात फेरी भी गलत है। प्रभाती गीत क्या आएगा? प्रभाती गीत गाना शुरू कर देते थे, गाना शुरू कर देते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक माह से प्रारंभ होकर किस माह तक चलती थी? फिर से प्रश्न घूमकर आ गया, जो कार्तिक से शुरू होती और फाल्गुन तक चला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत माघ के महीने में गांव से कितनी दूर नदी पर स्नान करने जाते थे? गांव से लगभग वो 2 मील की दूरी पर है ना। यहां उत्तर दे रखा है पास ही में, जो कि गलत है। गांव से लगभग वो 2 मील की दूरी पर है। और अगर 2 मील या 1 मील नहीं दे रखा है तो उत्तर क्या सही होगा? उत्तर नंबर 4। और अगर 1 से 2-3 मील दे रखा है तो उत्तर हो जाएगा 2 मील। और जहां तक मुझे याद आ रहा है वो क्या याद आ रहा है? 2 मील। और अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पास ही में, अर्थात गांव के पास में तो जाते थे, वो खंजरे बजाते थे। और एक बार माँ की दांत की किटाने वाली भोर में लेखक भी कुतूहल वश चला जाता है और वहां जाकर देखता क्या है? वहां जाकर ये देखता है कि माँ की उस दांत की किटाने वाली भोर में भी एक तरफ लेखक कांप रहा है, दूसरी तरफ बाल गोविंद भगत के पसीने आ रहे हैं और पसीने पसीने वो हो रहे हैं, और साथ ही साथ उनके पास कंबल भी नहीं है। और इतने जाड़े में ये किसका उत्कृष्ट था? ये संगीत साधना का उत्कृष्ट था। ये बात लेखक देखता है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न जो मैंने आपको बताए, तकरीबन 40 से 50 के बीच में ये प्रश्न है, आपको पसंद आए होंगे और आपने इनको लिखा होगा। नहीं लिखा है तो लिखना है, टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास करने के लिए समय है, आप जब नौकरी लग जाएं या देश के लिए आप काम करें, सेवानिवृत्ति ले लें, तब जाकर आपको टाइम पास करना है। तब तक टाइम का सही सदुपयोग करना है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। धन्यवाद।